कितने घंटे पढ़ते थे? सर 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है नॉर्मली। रीजनिंग को किस तरीके से आपने हैंडल किया और इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए रीजनिंग के अंदर? सर रीजनिंग का तो बस केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस करते रहना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन तो बिल्कुल मस्ट ही है। रिवीजन जो है सिलेक्शन के लिए बिल्कुल श्योर रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट फिर से एक बार आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं सूरभान, जो एसएससी जेईई 2024 में एक बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन पाए हैं। और एक चीज बता दूं, ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। किस तरीके से, कौन सी और किस तरीके से अप्रोच इन्होंने असाइन किया जिसके वजह से इनका इस बार सिलेक्शन हुआ, क्योंकि ये डिप्लोमा किए थे। और डिप्लोमा के बाद बच्चों का बहुत ज़्यादा ये ऐसा होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, और इन्होंने कर दिखाया है। ठीक है, इस बार इनको बीआरओ मिला है, लेकिन ये अभी हिम्मत हारे नहीं है। अगली बार इनका टारगेट होगा सीपीडब्ल्यूडी। और एक चीज़ बता दूं, इन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दिया था, क्या इनका टाइम टेबल था, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो भाई? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया सब लग अच्छा रहा है। लग रहा है जी अच्छा। सर, सिलेक्शन के बाद। तो ओके, तो जब आपका रिजल्ट आया, मतलब चूंकि रिजल्ट थोड़ा लेट में आया, तो क्या रिएक्शन थे आपके घर वालों के? सर हम थोड़ा बाहर थे, ट्रेन से आ रहे थे बांदा की ओर। हम्म। तो रास्ते में रिजल्ट आया तो देखे तो बहुत खुश हुए। फिर घर जाकर सबको बताया, सब लोग बहुत प्रसन्न थे सर। ओके, तो क्या ये जी। फाइनल डेस्टिनेशन है कि इसके बाद अभी और तैयारी करना है और सीपीडब्ल्यूडी में जाना है? नहीं सर, और तैयारी करना है, अभी ये फाइनल नहीं है। अभी सीपीडब्ल्यूडी की ओर देखना है और तैयारी करते रहेंगे ऐसे। ओके, तो आपका डिप्लोमा था ना? जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि ये तैयारी कब से आप स्टार्ट कर दिए थे, कब आपको पता चला कि मुझे एसएससी जेईई देना है और निकालना है? डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद 2021 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम प्रयागराज गए तैयारी के लिए। तो फिर पता चला कि एसएससी जेई की तैयारी होती है, इससे जेई बनते हैं। तब वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फेलियर 2-3 मिले, लेकिन फिर उसके बाद अंततः बीआरओ मिल गया 2024 में। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी आपको फील हुआ होगा कि यार एसएससी जेईई में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ये वाले थॉट्स भी आते थे कभी कभार? जी सर, आते थे बिल्कुल। फिर लगता था कि कैसे दो इसको साल हो ओवरकम गए। किए? बस वही कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है। प्री निकल जाता था हर बार, तो लगता था कि हाँ पढ़ाई तो किए हैं, बस मेंस में रह जा रहे थे। तो इसके बाद फिर कंटिन्यूटी बनाए रखे और तीसरे अटेम्प्ट में निकल गए। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप मुझे बताइएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है नॉर्मली, जो ओके। भी है। रिवीजन वगैरह और 3-3 सब्जेक्ट प्री के लिए हो जाते हैं। नॉन टेक्निकल तो 6-7 घंटे तो नॉर्मल रोज का हो जाता प्री में आपके कितने मार्क्स थे, अगर आपको याद हो तो? है। जी सर, याद है। 120 थे तो पहले, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 117.78 नंबर आए थे। ओके ओके। तो टेक्निकल में कितने थे वहां पे आप? टेक्निकल में सर कम कर दिए थे, 50 नंबर आए थे। ओके। फिर और बाकी नॉन। रीजनिंग में? रीजनिंग में सर 47, 45 हम लोग 5 ऐसे कुछ आए थे। अच्छा, मैंने एक चीज अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उनमें यही देखा है कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनके जो रीजनिंग में है ना, किसी के जी 47 सर। 48, अभी तक 45 के नीचे किसी का मैंने नहीं सुना कि वो ये बताया हो कि मेरे 40 क्वेश्चन सही थे रीजनिंग में। सबका यही है 47 48 49। एक ऐसा बच्चा आया, एक ऐसा स्टूडेंट आया जिसने ये बताया कि 48 क्वेश्चन किया हूँ, 48 के 48 सही भी हैं। जीएस में आपके कितने मार्क्स थे? जी एस में सर 23 नंबर थे। 23, तब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आप एक चीज बताइए कि जी सर। रीजनिंग को किस तरीके से आपने हैंडल किया और इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए रीजनिंग के अंदर? सर रीजनिंग का तो बस केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस करते रहना होता है। हम्म। रोज एक सेट 35 मिनट का 50 क्वेश्चन वाला रोज मारिए, तो उससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है और टाइमिंग भी इम्प्रूव होती है। तो वही तरीका है, तो रीजनिंग इससे इम्प्रूव हो जाती अच्छा, जीएस को किस तरीके से आपने हैंडल किया था? है। जी यस सर, एक बार तो पढ़ ही चुके थे पूरा, तो बस हाँ। उसी का रिवीजन और बाकी यूट्यूब से क्लासेज, लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज वगैरह, उन्हीं से प्रिपरेशन चलती रहती है। ओके। तो यहाँ पर अच्छा, मैं एक चीज अगर पूछूं, क्या अभी आपको कहीं ना कहीं इस बात का लैग जरूर कर रहे हो गए आप कि अगर मैं ये तैयारी डिप्लोमा के दौरान स्टार्ट कर दिया होता तो मुझे पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही सीपीडब्ल्यूडी मिल जाता? क्या इस बात का जी अफसोस सर। है? ये सर बिल्कुल अफसोस है। अगर पता होता कि ऐसा ऐसा मतलब तैयारी कर सकते हैं डिप्लोमा से ही, और अगर प्लेटफॉर्म होता यूट्यूब वगैरह पहले से
इतना प्रचलित होता तो तैयारी स्टार्ट कर देते बिल्कुल, और एक दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये पॉडकास्ट मेरा लाने का मेन मोटिव यही होता है कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों, जाने कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, और इस समय ट्रेंडिंग में कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे आपने अभी सुना कि डिप्लोमा करने के बाद इनको पता चला कि एसएससी जेई जैसे कोई चीज होती है और इसकी तैयारी भी होती है, ठीक ना, और इसके बाद 3 साल लग जाता है। अगर ये सेकंड ईयर से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होते, मैं एकदम डैम श्योर हूं कि जैसे इन्होंने खुद बोला कि 1 या 2 अटेम्प्ट में मैं सीपीडब्ल्यूडी निकाल सकता था। तो आप लोग भी ये गलती मत करिएगा, जितने भी अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, तैयारी स्टार्ट कर दो, जिस भी स्टेज में हो तैयारी स्टार्ट कर दो। अच्छा, आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके हिसाब से? एसएससी जेई में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हाँ तो सर, मेजर सब्जेक्ट तो यही बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉइल मैकेनिक्स, सोम, और एफएम हो गया, पीएचई वगैरह। तो ये 4-5 तो मेजर सब्जेक्ट तैयार ही रहने चाहिए। और बाकी हाईवे, इरिगेशन और एस्टिमेट, इनको भी आप तैयार करते रहिए। मतलब कमांड जो है मेजर सब्जेक्ट पर रखनी चाहिए, ज्यादा सही होता आप आपको कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनसे डर लगता था? है। डर लगता है सर, एफएम से सर बहुत डर लगता था। फ्लूइड मैकेनिक्स इतनी वास्ट है, तो वो पूरी तरह से रिवीजन हो ही नहीं पाता था एक बार में। फिर उसको और कैसे आपने पीएचई स्ट्रांग वगैरह में हो गया। कन्वर्ट किया, क्योंकि एग्जाम में उसका वेटेज भी है, 6-7 नंबर का वेटेज है, उसको कैसे जी सर, टैकल किया? मशीन वगैरह भी आती है तो सर हाँ। वो काफी वास्ट पड़ जाता है। तो बस क्योंकि यही है कि डिप्लोमा में इतना रिवीजन। डेप्थ में पढ़ाया नहीं जाता। हाँ जी सर, बिल्कुल भी इतना डेप्थ में नहीं होता। बस हम्म। यही है कि तैयारी, मतलब रोज रिवीजन करते रहो, तो उससे कि इम्प्रूव होता रहता है। और अच्छा, अपन आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हाँ, समझ में आ जाता है कि क्या पूछा जा रहा आपने यहाँ पर 2 वर्ड का नाम लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक रिवीजन। कितना इंपॉर्टेंट है है। दोनों पॉइंट आप बताइए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन तो बिल्कुल मस्ट ही है। रिवीजन जो है सिलेक्शन के लिए बिल्कुल श्योर रहना चाहिए कि ये सब तो करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए। तो वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से भी टेस्ट सीरीज कोई भी मिले, या फिर कहीं यूट्यूब से वगैरह से जहाँ से भी प्राप्त कर सके, बस लगाते जाइए तो वही सफलता का वही मूल मंत्र। तो ओके यार, बहुत बढ़िया। तो एक चीज मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जी सर। आपका टाइम शेड्यूल क्या था पढ़ने का? मतलब आप सुबह जग के पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे? सर रात वाले प्राणी थे सर हम। तो रात में ज्यादा खींच लेते थे, 2-2, 3-3 बजे तक। और हम्म। सुबह 8-9 बजे तक आराम से सोए, फिर इसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर से पढ़ने बैठ जाते थे। ओके। बस। जी सर। अच्छा, यहाँ पर आपके तरफ से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए बच्चों की तरफ से जो डिप्लोमा वाले कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, कि यार डरना नहीं है, इस बार तैयारी करना है और 2025 में सिलेक्शन लेना है? डिप्लोमा वालों को तो सर यही सलाह है कि जो भी जिस भी ईयर में हो तो वहीं से वो स्टार्ट कर दे अपनी प्रिपरेशन। ज्यादा समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, बाद में और तकलीफें मिलती हैं। और फेलियर से मतलब वो पाना है तो पहले से ही तैयारी शुरू कर दें अपनी। हाँ बिल्कुल। और उनको क्या सजेशन है कि जैसे कि उनको ये होता है कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाते हैं, तो वो डरते रहते हैं, केवल नाम, मतलब नाम से डरते रहते हैं, न्यूमेरिकल होगा नहीं, कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वहां आते ही नहीं है। तो आप बताइए, आप हाँ, किस इतने नहीं तरीके आते। से प्रॉब्लम को हैंडल किए थे? यही है कि लगाना पड़ेगा तो अपने आप ही आने लगता है वो। तो बस तैयारी करते जाएं तो अपने आप से इतना ज्यादा मात्रा में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कोई। और बाकी अपना बेस क्लियर रखें तो सब सही हो जाता है। अच्छा, आपने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था कुछ? जी सर, कुछ सब्जेक्ट के बनाए थे, तैयार भी कर लिए थे। लेकिन मतलब पूरे जितने सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी नहीं बना पाए थे। तो बाकी जो कैप्सूल वगैरह मिल जाती उनसे हेल्प हो जाती थी। तो बस यही था तरीका, करते रहते थे उन्हीं को। तो यहाँ पर सुरभान, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन भूलता जाता है, क्या कोई उसकी दवा है, कोई स्ट्रेटजी है जिससे भूले ना वो? सर दवा तो कुछ नहीं है, बस यही है, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए होता है। बोलते सबको ही है, वैसे भी इतना डाटा सिविल इंजीनियरिंग के भूल जाता ही है। तो बस उसको रोज हैबिट में बना सकते हैं, रोज तैयार करते जाइए, लिख लिख कर तैयार करना किसी भी तरीके से, बस वो लिखते जाए तो तैयार हो जाता है अपने आप। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपने कितने अटेम्प्ट किया था? टेस्ट सीरीज तो सर, एक तो टेक्स्ट बुक वगैरह की हो गई, और सर आपकी हो गई, अड्डा वाली, और सर जहाँ से भी मिलते थे, मतलब जहाँ से भी मिले खरीद लेते थे और वहाँ उनकी टेस्ट सीरीज बस लगाने लगते थे। ओके।
टेस्ट बस सीरीज के बाद एनालिसिस भी करते थे। जी सर, एनालिसिस करना जरूरी होता है। पहले यही गलतियां थी कि दो तीन अटेम्प्ट, जो दो अटेम्प्ट में नहीं निकला, वो इसका एनालिसिस नहीं उस तरीके से कर पाते थे। हम्म। तो वही कमियां रह जाती थी, कमियों को पता नहीं चलता था। अब फिर इस बार हमने कहा कि इस बार कोई कोताही नहीं बरतनी है, अच्छे से टेस्ट क्वेज का एनालिसिस करना है, जो भी पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोट्स में उतारना है। तो बस वही नोट्स भी अपनी इंप्रूव करते जाओ, और जो भी एनालिसिस भी होता जाएगा साथ ही साथ। तो बस वही तरीका काम कर गया था। ओके, तो मतलब ये था कि आपने जो पिछले 2 बार गलतियां किया उससे सीखे, कि पहले जैसे आप जी करते सर। थे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते थे, और अटेम्प्ट जी। करने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करते थे, तो आप लोगों में से जी। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो टेस्ट सीरीज तो देते हैं लेकिन उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिखता नहीं है। कब दिखेगा भाई? तब आप उसका एनालिसिस करेंगे, उसके पॉइंट्स आप अपने शॉर्ट नोट्स पे ऐड करेंगे, उसको डे बाय डे आप रिवाइज करेंगे। ठीक ना? यहाँ पर मैं आपसे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा आपसे, कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका इस बार एसएससी जेई नहीं हुआ, उनके जी लिए सर। आपकी तरफ से क्या सजेशन है कि इस बार नहीं हुआ 2025 में, अगर एक बेहतरीन तरीके से एक बहुत ही सटीक स्ट्रेटजी जो आप बताना चाहें कि 2025 के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। प्री मेंस निकाले हैं इस बार, मतलब मेंस में रह गए हैं। हम्म। तो बस उनकी तैयारी तो इतनी अच्छी होगी ही कि वो आराम से, मतलब प्री वगैरह तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं 25 वाला। तो बस उनका बस यही तरीका है कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करते जाएं। तो इस बार तो जरूर रैंक दे देंगे, इतनी अच्छी तैयारी उनकी हो गई होगी। बस यही कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करनी है और पढ़ते जाएं। बिल्कुल सही बात है। एक चीज मैं बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को सफलता पहले अटेम्प्ट में ही मिल जाती है, और कभी कभार किसी को जी सर। सफलता लास्ट अटेम्प्ट में मिलती है। तो इसका मतलब नहीं है, अब आप सोचिए कि लास्ट अटेम्प्ट वाला अगर गिव अप कर देगा तो क्या कभी उसको सिलेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भाई लगे रहो, नहीं मेहनत सर। करते रहो। आप पहले, सबसे पहले एक दिन सोचिए, बस एक दिन बैठिए और अपने आप पे काम करिए। अपने आप पे कैसे काम करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि इस साल आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपका वीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास 6 से 7 महीने हैं। 6 से 7 अभी बेहतरीन तरीके से तैयारी किया जा सकता है। अपनी कमियों पर हम काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत दिन से मैं कह रहा था कि आरआरबी जेई का पेपर, जब भी रिजल्ट के बाद आपको मैक्स मैक्स 1 से 1.5 महीना का टाइम मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्या जी कर दिया, सर। अभी रिजल्ट नहीं दिया और एक ही आपके। महीना में जी। आपका मार्च में CBT2 अनाउंस हो गया। एक जी महीने जी में सर। स्टूडेंट कितना पढ़ लेगा? और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप पहले सबको से बता लगा। दूं, जितने भी मेरे प्यारे भाई है ना, सभी लोग पहले एक दिन एनालिसिस करिए अपने ऊपर कि सर लास्ट टाइम हमने क्या गलती किया है। जब आप उस पर काम कर लेंगे तो मैं एकदम श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा 2025 में। तो मेरे दोस्त, आप आए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को बताए। आप एक चीज ये बताइए, इस जर्नी में आपके परिवार वालों का कितना रोल था? सर, परिवार वालों का तो पूरा हाथ था, तभी जाकर सिलेक्शन हुआ है। तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। काम वगैरह भी जो है वो हमको नहीं करने देते थे, कहते थे कि आप पढ़ाई करो, हम्म। बाकी सब हम देख लेंगे। तो उनका पूरी तरह सपोर्ट रहा है। बाकी हमारे दोस्त यार हो गए कुछ, तो सबका मतलब सपोर्ट रहा है, और आप सबका सर आशीर्वाद रहा, तो तभी सब ये सब हो पाया है। तो इंजीनियर अड्डा सबका। का इस जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट रोल था कि मेरे भाई आपके कॉन्सेप्ट वही आए, या क्वेश्चन सेम मैच कर गए, या उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आए? तो इंजीनियर अड्डा का कितना रोल था? सर, इंजीनियर सद्दा का बहुत बड़ा रोल था सर सिलेक्शन में, क्योंकि जब तैयारी हो जाती है आपकी, तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह और जैसे लॉन्ग मैराथन वीडियो देखने होते हैं। तो सर आपके चैनल पे प्रोवाइड थे, तो उन्हीं से ही पूरा तैयारी करते रहे। और बाकी सामने है सर। बिल्कुल। रिजल्ट आज सामने है। तो जी सर। थैंक यू भाई, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी थैंक यू बातें सर। बताएं। और आप सभी जी लोगों सर। को बता दूं कि आप सब लोग पहले कुछ काम करिए, अपने अपने सिस्टम के लिए काम करिए, अपने ऊपर काम करिए कि कहाँ अपने पर क्या ऊपर काम। कमियां हैं उनको दूर करिए। और 2025 में एक सरकारी नौकरी जो है, क्योंकि कई ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपके उस लिस्ट में आपका नाम जरूर होना चाहिए। और आई होप आपको पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। सेशन कैसा लगा थैंक यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद सर।